गुड मॉर्निंग क्लास 6 to 8। आज हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास पढ़ेंगे। समास क्या है? तो समास का अर्थ है संक्षेप या विग्रह करना। परिभाषा देखेंगे, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास और संधि में अंतर होता है। समास और संधि में क्या अंतर है, ये 4-5 पॉइंट से मैं आपको समझाऊंगी। समास में दो पदों का योग होता है। समास में दो पदों का योग होता है और समास के पदों के प्रत्यय समाप्त कर दिए जाते हैं, जबकि संधि में दो वर्णों का मेल होता है और विकार की गुंजाइश रहती है। समास में इस विकार का कोई मतलब नहीं रहता। संधि को तोड़ने के लिए विच्छेद करना पड़ता है और समास को तोड़ने के लिए विग्रह करना पड़ता है। तो संधि को अगर हम तोड़ते हैं तो विच्छेद करते हैं और इसको क्या कहेंगे? संधि विच्छेद कहेंगे। और समास को तोड़ने के लिए विग्रह करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। पहला देखिए, अवयवी भाव समास। जिस समास का पहला शब्द अवयव हो और जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो। जिस समास में पहला शब्द अवयव हो और जो क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो वह अवयवी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथाविधि, रातों रात, आजीवन। उदाहरण देखेंगे, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, यथाविधि, रातों रात और आजीवन, ये सब क्या है? सामासिक पद है। अब इन सामासिक पदों का हम विग्रह करेंगे। प्रतिदिन का विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन और दिन दिन। प्रतिवर्ष का विग्रह करेंगे तो प्रत्येक वर्ष और वर्ष वर्ष। यथाविधि का विग्रह करेंगे तो विधि के अनुसार। रातों रात का विग्रह करेंगे रात ही रात। आजीवन का विग्रह करेंगे जीवन पर्यंत। तो आपको ये अवयवी भाव समास समझ में आ गया होगा। सेकंड देखिए, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को समझने के लिए आपको कारक आना बहुत ज़रूरी, और कारक का टॉपिक मैंने आपको पहले करा दिया है। तो एक बार और उसको पढ़ेंगे और समझेंगे और आपको कारक समझ में आ जाएंगे तो तत्पुरुष समास बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप देखते से ही पहचान लोगे कि ये तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास की परिभाषा मैं बता रही हूँ आपको कि जिस समास में पद चिन्हों का लोप होता है, जिस समास में पद चिन्हों का लोप होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता रहती है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जिस समास में पद चिन्हों का लोप होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता रहती है, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण देखेंगे, देवपुत्र, देव का पुत्र, राजकन्या, राजा की कन्या। तो देखिए यहाँ पर कारक का चिन्ह लगा हुआ है। का क्या है? कारक चिन्ह है। की भी कारक चिन्ह है। इसी तरह से हम समास को, तत्पुरुष समास को समझ लेंगे। और कारक और विभक्ति के अनुसार ये 7 प्रकार के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास। ग्रहागत, ग्रहागत को, ग्रह को आगत, ग्रहागत का विग्रह करेंगे तो क्या होगा? ग्रह को आगत। और यहाँ पे वापस देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है को, तो ये क्या है? विभक्ति चिन्ह है। किसके? कारक के। कौन से कारक के? कर्म कारक के। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्म को, है ना। तो को क्या है? यहाँ पे को क्या है? विभक्ति चिन्ह है। सेकंड देखेंगे, करण तत्पुरुष समास। मन चाहा, मन से चाहा। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। थर्ड देखिए, संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह होता है के लिए, और हम इसको यहाँ समझेंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास को समझेंगे। बलि वेदी, बलि के लिए दान। यहाँ बलि आप जानते हैं और वेदी का मतलब होता है दान, है ना। तो बलि के लिए दान, यहाँ के लिए क्या है? कारक चिन्ह है। कौन से कारक का चिन्ह है ये? संप्रदान कारक का चिन्ह। इसी तरह से अपादान कारक का चिन्ह क्या है? से। तो अपादान तत्पुरुष समास देखिए, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। तो यहाँ पर वापस कारक चिन्ह से आपने समझ लिया कि ये कौन सा कारक है? अपादान कारक। और अपादान कारक के चिन्हों से हमने समझा कि ये अपादान तत्पुरुष समास है। फिर है संबंध तत्पुरुष समास। राजपुत्र, राजा का पुत्र। बैलगाड़ी, बैल की गाड़ी। कन्यादान, कन्या का दान। इसी तरह से आगे देखिए, अधिकरण तत्पुरुष समास। सिर दर्द, सिर में दर्द। आप बीती, स्वयं पर बीती। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। दानवीर, दान में वीर। इस तरह से आपको तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तीसरा है आपका कर्मधारय समास। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जिस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। जैसे लाल टोपी, यहाँ उदाहरण देखिए आप,
लाल टोपी, लाल है टोपी, तो टोपी की विशेषता क्या है कि वह लाल है, तो पहला पद क्या हो गया, लाल, और टोपी क्या होगी, संज्ञा होगी, विशेष्य हो गया ना। वैसे ही काला घोड़ा, काला है घोड़ा, काला घोड़ा कैसा है, घोड़ा की विशेषता क्या है कि वो काला है। आगे देखिए महादेव, महान है जो देव, देव क्या है, महान है, महान क्या है, विशेषण है, और देव क्या है, विशेष्य है। इसी तरह से द्विगु समास देखिए, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है, द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है तथा द्वितीय पद संज्ञा होता है। जैसे यहाँ देखिए नवग्रह, पंचवटी, दोपहर, तिरंगा। नवग्रह, नवग्रहों का समाहार, समाहार का मतलब होता है समूह। पंचवटी, 5 वटों का समुदाय। फिर है दोपहर, दोपहरों का समाहार। फिर है तिरंगा, 3 रंगों का समाहार या समूह। तो ये हो गए आपके, देखिए यहाँ नव, पंच, 2 और 3, इनका क्या मतलब हुआ, नव यानी 9, पंच यानी 5, दोपहर यानी 2, दोपहर। तो यहाँ 2 क्या है, संख्यावाची, ती यानी 3, 3 क्या है, संख्यावाची। तो इस द्विगु समाज में प्रथम पद क्या हुआ, संख्यावाची हुआ। इस तरह से आपको द्विगु समाज समझ में आ गया होगा। अब आगे नेक्स्ट देखिए द्वंद्व समास। जिस पद में दोनों ही पद प्रधान हो, जिस पद में दोनों ही पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, पाप पुण्य। तो माता पिता का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता। भाई बहन का विग्रह करेंगे तो भाई और बहन। पाप पुण्य का विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य। इस तरह से आपका ये द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे देखिए लास्ट, बहुव्रीहि समास। जिस पद में दोनों ही पद प्रधान न हो, जिस पद में दोनों ही पद प्रधान न हो, कोई तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जिस पद में दोनों ही पद प्रधान न हो और तीसरा पद प्रधान हो, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। देखिए उदाहरण देखिए, दशानन, 10 सिर हैं जिसके, रावण। और आपको एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं बहुव्रीहि समास को समझने के लिए एक आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि बहुव्रीहि समास में जब हम समास का विग्रह करते हैं और विग्रह करने पर जब प्रश्न बनता है और प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, जैसे दशानन है ना, 10 सिर हैं जिसके, किसके, किसके क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। 10 सिर हैं जिसके, किसके, रावण के। जैसे ही 10 सिर का नाम आता है हमारा दिमाग में क्लिक होता है कि अच्छा 10 सिर तो रावण के थे, तो आपको फटाक से समझ में आ जाएगा। यानी कि दोनों पद जो है समान नहीं है, उनको विग्रह करने पर जो तीसरा पद जो निकलता है ना वो प्रधान होता है ना। आगे देखिए गजानन, गज के समान सिर है जिसके, किसके, गज के समान सिर है जिसके, किसके। तो किसके क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, तो प्रश्न बन गया। तो किसके हैं गज के समान सिर, किसका होता है, गणेश जी का होता है। आगे देखिए लंबोदर, लंबा उदर है जिसका, किसका, यहाँ पे वापस किसका आया, प्रश्नवाचक चिन्ह आया। तो लंबा उदर है जिसका, किसका, गणेश जी का। तो तीसरा पद क्या हो गया, गणेश जी हो गए। इसी तरह से देखिए मैंने आपको यहाँ पे सामासिक पद बताए और प्रथम पद और द्वितीय पद ऐसे आ रहा है इसके अंदर, तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक नोट लिखा है कि सामासिक पद का प्रथम पद पूर्व पद कहलाता है तथा द्वितीय पद उत्तर पद कहलाता है। सामासिक पद जैसे यहाँ पे मैंने आपको उदाहरण से देकर मैं समझा रही हूँ कि सामासिक पद क्या है, यहाँ कमल नयन, ये पूरा सामासिक पद है। और कमल क्या है, पूर्व पद, यानी पहला पद क्या है इसका, कमल, और दूसरा पद क्या है, नयन। तो पहले पद को क्या कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं, और दूसरे पद को क्या कहते हैं, उत्तर पद कहते हैं। तो आपको ये समास का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी से रिलेटेड मैं यहाँ पे कुछ प्रश्न उत्तर आपको दे रही हूँ जो आपको अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखने हैं, याद करने हैं और समझने। तो देखिए समास से रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, समास किसे कहते हैं। तो आपको आगे मैंने परिभाषा समझाई है और उसी परिभाषा को यहाँ लिखना है। सेकंड प्रश्न है, कर्मधारय समास और द्विगु समास में क्या अंतर है, परिभाषा लिखो। आपको कर्मधारय समास की परिभाषा और द्विगु समास की परिभाषा लिखनी है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित सामासिक पद का विग्रह करना है आपको। ये सारे सामासिक पद हैं और इनका आपको विग्रह करना है। पवन पुत्र, पवन का पुत्र। भरपेट, भरपेट का क्या होगा, पेट भर, है ना। भरपेट का क्या होगा, पेट भर। दिन रात, दिन और रात। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पराधीनता, पर के अधीन। देवालय, देवों का, देव का आलय। चारपाई, चारपाई कौन सा समास आएगा, ये द्विगु समास आएगा क्योंकि चार क्या है यहाँ पे, संख्यावाची है। चार है पाई जिसके, यानी 4 पैरों का समाहार।
पीताम्बर, पीता है पीला है जिसका अंबर, अंबर का मतलब होता है कपड़ा, और पीत यानी पीला, कि पीले कपड़े वाले पहनने वाले कौन है? कृष्ण जी। पीताम्बर पीले वस्त्र धारण करते हैं तो वो है कृष्ण जी। और फिर है गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। कुपुत्र, कुपुत्र क्या है यहाँ पे? कु क्या है? विशेषण है, और पुत्र संज्ञा है ना, विशेष्य है। तो यहाँ पुत्र की क्या बता रहे? विशेषता बता रहे हैं। जिस पद में विशेषता बताते हैं और विशेष्य और विशेषता बताते हैं वो कौन सा है? कर्मधारय समास। इस तरह से आपको समास का विग्रह करके यहाँ लिखना है, और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे, और परिभाषा याद रखेंगे, सब करेंगे अपनी अपनी कॉपी में, सब वर्क करके और परिभाषा को याद करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। थैंक यू।